जय भीम साथियों। आज तमाम देश में और ख़ासकर हमारी युवा के लिए जो काला दिन है, कल का जो वाक़या हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि कैसी मूर्खों की सरकार, ये धर्म की राजनीति करने वाली सरकार, ये पूंजीपतियों की गोदी में बैठा हुआ सरकार हमारे देश के युवा और युवतियों पर लाठीचार्ज करवाया गया। खेद है मुझे इस बात पर और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। क्योंकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग दिखावा कर देते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ अगर कोई सोनू वांगचुक के साथ अगर कोई खड़ा रहा तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण आजाद जी खड़े रहे। जंतर मंतर से काम नहीं बनी तो संसद भवन के आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर उन्होंने अनशन कर दिया है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने राजनीति के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गलत ठहराया, मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि रे चमन चुतिए, जरा अपने ज़मीर को देखो, अपने इंसानी भावना को देखो, अपने आप को जाहिलियत से निकालो। चंद्रशेखर रावण किसी दलित के लिए लड़ रहे हैं क्या? चंद्रशेखर रावण आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं क्या? चंद्रशेखर रावण किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए अनशन पे बैठे हैं क्या? वो संपूर्ण देश की भलाई चाहता है, संपूर्ण देश की भलाई करना चाहता है, संपूर्ण देश की युवा को वो सपना जो सजोम के बैठा है उसको बचाने के लिए वो अनशन पर बैठे हैं। और यही बाबा साहब भी हमारे देश को बचाने के लिए किए थे। लेकिन कुछ चमनचुतिये लोग, कुछ टिक्कीधारी लोग, कुछ आर्य लोग जो विदेशी हैं, उन्होंने इस बात को पचा नहीं पाया और बाबा साहब को क्या बता दिए? दलित का नेता बता दिए। और बाबा साहब को दलितों की नेता तक सीमित रखने की कोशिश की गई, जो आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण आजाद के साथ भी किया जा रहा है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आप सोच के देख सकते हैं, हे हमारे देश के युवा युवतियों, भाई बहनों, आप सोच के इस बात को देख सकते हैं कि जिस समय अंग्रेज सन 1947 के पहले अंग्रेज अगर कोई अनशन पर बैठा हुआ करता था तो उसके साथ उसके समक्ष जाके उसकी हाल चाल पूछ लिया करता था, उसकी अनशन को मानने के लिए वो लोग तैयार हो जाते थे। लेकिन आज ये भाजपा की सरकार, ये अडानी अंबानी की सरकार क्या कर रही है? देश के युवा युवतियों की इसको कोई फिक्र नहीं है, देश में कुछ हो इसको कोई फिक्र नहीं है। ये तो विदेश घूमने चले जाएंगे, ये अपनी राजनीति लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को बोलने से पहले मैं 100 बार सोचा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि नेपाल जैसा वाक़या मेरे देश में भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश के युवा युवतियों नहीं चाहता है। क्यों? कि हमारे देश के युवा और युवतियों को इस बात की पता है कि इस देश का छोटी से छोटी कण भी हमारा है, वो इन भाजपा के, कांग्रेस के या अन्य पार्टियों की नहीं है। हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इसे सींच के बनाया इस देश को, इसलिए अपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। और मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा रखिए कि आपका भी बाल बच्चा पढ़ने होगा, किसी न किसी स्थान पर पढ़ाई कर रहा होगा। आप जिस प्रकार से बर्बरता हमारे युवा युवतियों पे, देश के नौजवान, देश के भविष्यों पे की है, वो निंदनीय है। और अगली बार ऐसा खबर सुनने को ना मिले, आप लोग प्रण लीजिए, ऐसी लाठीचार्ज ना कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। ऐसे भजपिलों को फैलाई जारी रहेगा, तब बने रहिए। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम। चल।